तो प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच खूब बहस हुई। हल्द्वानी रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में अब डीएम धीरज सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि लोग यहां रेलवे की जमीन पर रहते हैं, इन्हें हटाना होगा, इसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। हमने फोर्स की मांग भी की है, हम उन्हें जल्द ही हटा देंगे। ये इलाके के डीएम धीरज सिंह का बयान सामने आया है। साथ ही डीएम ने ये बात भी दोबारा कही है कि ये जो आदेश हैं वो हाई कोर्ट के हैं और इसका पालन करना होगा। डीएम की तरफ से बयान आया है कि लोगों को हटाने की तैयारी चल रही है। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे, तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है। और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। तो जहां एक तरफ प्रशासन अपना काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर सियासत तेज हो गई है। अतिक्रमण पर अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि लोगों को घर से निकालना चाहता है प्रशासन और सरकार, और यहां पर कहीं ना कहीं इजराइल की पॉलिसी चलाने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप भी लगाया है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने। अतिक्रमण पर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने, उन्होंने कहा है कि इजराइल की जो पॉलिसी है वो चलाने की कोशिश की जा रही है इस इलाके में। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये तो वही सेटलर्स का प्लान है। किसी तरीके से जो जम्मू के, उससे पहले आपको पता है लैंड लीज का कि वो खत्म किया जाएगा, दोबारा उनको लीज नहीं दी जाएगी जो यहाँ के लोकल्स हैं, इसका ऑक्शन होगा। ये उसी का दूसरा पार्ट है कि भाई जो भी कोई लैंड या सरकारी जमीन है जिसपे वो सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, उसको खाली करो, कहाँ जाएंगे वो लोग। ये सेटलर्स का प्लान है जो बीजेपी का बहुत पुराना प्लान है और जो पीडीपी बार बार कहती आई है कि ये यहाँ इसराइल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हल्द्वानी का, जहां से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, इस वक्त वहां पर क्या हालात है? क्योंकि प्रशासन के नोटिस चिपकाने के बाद जिस तरह की तस्वीर सामने आई, साफ है कि लोग कोऑपरेट नहीं करने वाले हैं प्रशासन के साथ। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ हल्द्वानी में, और मैंने तमाम लोगों से बातचीत की है क्योंकि इससे 50,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जहाँ मैं मौजूद हूँ वो यहाँ का रेलवे स्टेशन है। एक बार मैं तस्वीर दिखाता हूँ हल्द्वानी, और इस रेलवे स्टेशन से 800 फुट आगे तक जितनी भी जगह आती है उन सभी से ये एनक्रोचमेंट हटाने के लिए कहा गया है, लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद से इस इलाके में लोग सड़कों पर भी दिखाई दे रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। सबसे पहले इस इलाके के पार्षद जो हैं उनसे पूछते हैं कि इन लोगों की आगे की तैयारी क्या है। नाम क्या है आपका? मेरा शाकिर हुसैन, वार्ड नंबर 15 किदवई नगर से। शाकिर हुसैन जी, अब तो आप लोग को नोटिस दे दिया गया कि घर खाली करिए, जो 800 फीट की दूरी तक आएगा। क्या आप लोगों की आगे की मांग है? क्या आप लोग घर खाली करने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, घर खाली करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है एक जनहित याचिका पे दिया है, ना कि रेलवे की कोई केस हुआ था इस पे। ये जनहित याचिका लगी थी किसी लोकल आदमी के जरिए, उसमें ये लोग पैरवी नहीं कर पाए। जब हाई कोर्ट का आदेश आया तब इन लोगों को पता लगा कि भाई हमारे ऊपर ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि इन लोगों पर सब कागज है और रेलवे की जमीन ही नहीं। रेलवे की जो 29 एकड़ जमीन है, 29 या 31 एकड़ जो जमीन है गजेट में, उस पर रेलवे का स्टेशन है, रेलवे की जमीन है। ये रेलवे की दीवार बनी है अपनी बाउंड्री। ये जो जमीन पर रेलवे ने अपना दावा किया, ये बिल्कुल बेबुनियादी है। लेकिन क्या आप लोग के पास कागज है आपके घरों के, आपकी झुग्गियों के, जो आप यहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग रह रहे हैं? देखिए, हल्द्वानी जो है 80% नजूल पे है और जिन लोगों का आया है उनके पास शत्रु संपत्ति हुआ करती थी जो सरकार ने ऑक्शन की, उसके भी कागज हैं। लोगों का फ्री होल्ड हुआ है, उसके भी कागज हैं। लोगों का, उसका नाम क्या है, फ्री होल्ड हुआ, उसके भी कागज हैं। लोगों को पट्टे मिले। हाई कोर्ट पे अपना पक्ष नहीं रखा इन कागजों के साथ, इन दस्तावेजों के साथ? किसी को उम्मीद ही नहीं थी। जब आपका मामला सही है और आप अपनी जगह स्थित हो, ये कैमरा आपका है
और आपको पता ही नहीं हो, कोई दूसरा आके कहते कि कैमरा मेरा, तो आप क्या करोगे? अब कागज हम सुप्रीम कोर्ट में दिखाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। याचिका दाखिल, कल सुनवाई है और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब यहाँ से ये लोग जा चुके हैं और लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग। क्या आप लोग अभी जगह खाली करने वाले हैं? नहीं करेंगे सर, मर जाएंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे हम। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया है। कोई बात नहीं, बम गिरा दें हमारे ऊपर, और क्या है। कोर्ट एक आदेश और दे दे हमारे ऊपर, इनके ऊपर बम गिरा के इन्हें मार दिया जाए बस। लेकिन आप लोग के पास कागज पत्र तो होना चाहिए ना। अगर आप पत्र हैं सर, मैं दिखाऊंगा, आप चलिए मेरे साथ, अभी घर चलिए मेरे, मैं दिखाऊंगा कागज पत्र। क्या कागज है आपके पास? सर, जमीन का पट्टा है जो नगर पालिका ने इशू किया वो है, बाकी बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, और तुम्हारे मेरा स्थायी बना हुआ है, मेरा जाति बना हुआ है किसी उस डॉक्यूमेंट पे। सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर, मेरे करीबन पिताजी यहाँ 70-80 साल से रह रहे हैं। 70-80 साल से हम यहाँ रहते हैं। मैं यहीं पैदा हुआ। आज मेरी एज 40 साल की है, मेरे पिताजी एज 80 साल की है, वो भी यहीं के रहने वाले। आगे की क्या आप लोग की मांग है? कार्रवाई नहीं सर, गरीब लोग हैं, क्या करें? गरीब लोग हैं, क्या करें? कहाँ जाएंगे? यहीं मर जाएंगे बस। खाली नहीं करेंगे? नहीं करेंगे खाली सर, कहाँ जाएंगे? कोई ऑप्शन तो बताइए आप, कोई ऑप्शन तो दीजिए कि यहाँ जाओगे या वहाँ जाओगे। कहीं जगह ही नहीं है, कहाँ जाएंगे? कितने हजार लोग हैं यहाँ पर? यहाँ सर 70,000 की आबादी है, कहाँ से चली जाएगी बताइए, कहाँ चली जाएगी? देखिए, एक बार मैं तस्वीरों में दिखाता हूँ, चारों तरफ घुमाकर आप देखिए, तमाम लोग आपको यहाँ पर इकट्ठा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये सभी लोग लगातार रेलवे स्टेशन के बाहर अलग अलग गलियों में जो भी मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों से ये लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 50,000 से ज्यादा संख्या में ये लोग हैं। 7 ऐसी बस्तियां हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊं जहां पर ये लोग रह रहे हैं। 7 बस्तियां इस आदेश से प्रभावित होती है, जिसमें ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, किदवई नगर का इलाका, लाइन नंबर 17, नई बस्ती, इंदिरा नगर छोटी रोड और इंदिरा नगर बड़ी रोड। ये ऐसे 7 इलाके हैं जो इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं और इन 7 इलाकों में लगभग 50,000 से ज्यादा संख्या में ये लोग रह रहे हैं। 50,000 की आबादी, 4,000 से ज्यादा परिवार, 3 सरकारी स्कूल और इतना बड़ी ये आबादी, ये कहां जाएगी जब इस जगह को हटाया जाएगा?